प्रतिशोध की छाया, शूर्पणखा की कहानी, शैडो ऑफ रिवेंज, द स्टोरी ऑफ शूर्पणखा। बहुत समय पहले दंडक वन की घनी और रहस्यमयी छाया में शूर्पणखा अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की एक ठंडी ज्वाला थी। उसके पति विद्युत जिह्व की हत्या उसके अपने ही भाई रावण ने सत्ता के नशे में कर दी थी। वो जानती थी कि वो रावण की विशाल सेना का सामना शस्त्रों से नहीं कर सकती। शूर्पणखा ने अपनी पीड़ा को एक गहरी योजना में बदल दिया। उसने स्वयं से वादा किया कि वो लंका के उस स्वर्ण सिंहासन को मिट्टी में मिला देगी जिसने उसका संसार उजाड़ा था। उसने अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। वो लंका के भव्य स्वर्ण दरबार में पहुंची। वहां रावण अपने दंभ में चूर बैठा था। शूर्पणखा ने अपने चेहरे पर लगे घावों को, जो लक्ष्मण के साथ हुई झड़प का परिणाम थे, एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसने रावण के सामने विलाप किया, लेकिन उसका असली निशाना रावण की वासना और उसका गर्व था। हे लंकाधिपति, शूर्पणखा ने मधुर परंतु विशैले स्वर में कहा, आप यहाँ स्वर्ण की दीवारों में कैद हैं, जबकि संसार की सबसे सुंदर स्त्री पंचवटी के वनों में भटक रही है। वो राजा राम की पत्नी सीता है। उसकी सुंदरता ऐसी है कि उसके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी साधारण लगें। वह वनवासी राम के पास क्या कर रही है? वो तो आपकी पटरानी होने के योग्य है। शूर्पणखा ने सीता की सुंदरता का वर्णन इतने सजीव और मोहक ढंग से किया कि रावण के मन में एक अतृप्त लालसा जाग उठी। उसने जानबूझकर रावण के पुरुषार्थ को चुनौती दी। क्या त्रिलोक विजेता रावण एक साधारण मानव से उस अनमोल रत्न को नहीं छीन सकता? रावण के मस्तिष्क में सीता की एक ऐसी छवि अंकित हो गई जिसे वो मिटा नहीं सका। शूर्पणखा ने चुपचाप देखा कि कैसे उसके भाई का विवेक उसके अहंकार की भेंट चढ़ रहा है। रावण अब केवल उस सुंदरता को पाने के बारे में सोच रहा था, ये जानते हुए भी नहीं कि वह साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। उधर पंचवटी के शांत वन में सीता अपनी कुटिया के बाहर खड़ी थी। उनकी गरिमा और तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित था। वो प्रकृति के साथ एकाकार थीं, इस बात से अनभिज्ञ कि लंका की एक स्त्री ने उनके नाम को अपने प्रतिशोध का माध्यम बना लिया है। जल्द ही रावण अपने छल के साथ वहां पहुंचा। एक साधु का वेश धारण कर वह सीता के समक्ष खड़ा हुआ। सीता ने अपनी सादगी और दयावश उसे भिक्षा देने का प्रयास किया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उन्हें आकाश मार्ग से ले जाने लगा, तो शूर्पणखा दूर एक पहाड़ी से ये सब देख रही थी। उसे पता था कि राम अब शांत नहीं बैठेंगे। राम का क्रोध अग्नि बनकर आएगा और उस लंका को जलाकर राख कर देगा जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी योजना सफल हो रही थी। अंत में जब युद्ध के नगाड़े बजे और लंका धूं-धूं कर जलने लगी, शूर्पणखा राख के ढेर के पास शांत खड़ी थी। उसने अपने पति की मृत्यु का बदला ले लिया था। उसने रावण को युद्ध में नहीं मारा, बल्कि उसे उसके अपने ही कर्मों के जाल में फंसाकर नष्ट कर दिया।